शाह को। राजा पृथ्वीपति शाह गढ़वाल के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है। यहाँ से जितने भी राजा तुम्हारे पास आ जाता है, जितने मानसा के बाद के जितने राजा है, मानसा हो गया, श्याम शाह हो गया, चाहे वो फिर महीपति शाह हो, चाहे पृथ्वीपति शाह हो या फतेहपति शाह हो, आगे का कोई सा भी शासक हो, ये शासक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रदीप शाह, ललित शाह, फिर तो कुमाऊं से युद्ध वगैरह, वो सारी घटनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं राजा पृथ्वीपति शाह। अभी ध्यान देना, पहले सुन लेना ध्यान से, फिर लिखवाएंगे। राजा पृथ्वीपति शाह। राजा पृथ्वीपति शाह कब से कब तक राजा रहे थे? राजा पृथ्वीपति शाह तो 1631 से लेकर के और 1665 तक। पृथ्वीपति शाह राजा महीपति शाह के पुत्र थे और महीपति शाह की मृत्यु, जल्दी बैठ जाओ फटाफट से। पृथ्वीपति शाह जो थे वो राजा महीपति शाह के पुत्र थे और महीपति शाह की मृत्यु के समय पृथ्वीपति शाह मात्र 11 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 11 वर्ष। अब राजा की मृत्यु हो चुकी है, राजा के बाद राजा के पुत्र का राज्याभिषेक होना है, पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक होना है। 11 वर्षीय पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ। ऐसा कहा जाता है, कुछ किताबें कहती है कि उस समय पृथ्वीपति शाह 7 वर्ष के थे, कुछ किताबें कहती है 11 वर्ष के थे। लेकिन जो भी हो, सबसे कम उम्र में पंवार वंश की राजगद्दी पर बैठने वाले शासक कौन थे? पृथ्वीपति शाह, जो सबसे कम उम्र में पंवार वंश की राजगद्दी पर बैठे। शुरुआत करते हैं तो राजा पृथ्वीपति शाह का संरक्षण किया था राजमाता कर्णावती। किसने किया था भाई? राजमाता कर्णावती। राजमाता कर्णावती के द्वारा जो है पृथ्वीपति शाह का संरक्षण किया गया था। आवाज नहीं करोगे बीच में तो संरक्षिका कौन हो जाएंगी? राजमाता कर्णावती। कर्णावती के द्वारा 1631 से लेकर के और 1640 तक संरक्षण किया गया था। किसका? राजा पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह छोटा बच्चा था तो इसीलिए संरक्षणकर्ता की आवश्यकता थी। राजा छोटा है, राजा का संरक्षणकर्ता चाहिए, तो ऐसे में रानी कर्णावती जो है वो गढ़वाल के इतिहास में संरक्षिका के रूप में सामने आई। अब गढ़वाल के इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि राजमाता कर्णावती जब संरक्षिका के रूप में सामने आई तो राजमाता के सामने कुछ बहुत सारी समस्याओं को राजमाता ने देखा। जैसे इस समय पे अगर हम बात करेंगे तो राजा पृथ्वीपति शाह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि शाहजहां के द्वारा करवाए गए आक्रमण। यदि अगर हम शाहजहां के द्वारा करवाए गए आक्रमणों को देखेंगे, देखो भाई, शाहजहां के द्वारा इस समय गढ़वाल पर 3 आक्रमण करवाए गए। कितने आक्रमण करवाए गए? 3। मुगल शासकों का क्रम मैंने तुमको बताया ही है। बाबर 1526 से 30, फिर उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं 1530 से 1540, फिर वापस 1555 से और 1556 से 1605 अकबर। आई बात समझ में? 1605 से 1627 तक जहांगीर और 1627 से 1657 तक कौन? शाहजहां। तो इस समय मुगल राजवंश का राजा कौन था? वही शाहजहां। शाहजहां इस समय मुगल शासक था। ध्यान देना, शाहजहां के द्वारा गढ़वाल पर 3 अभियान चलाए गए। तो शाहजहां के जो अभियान है ध्यान से समझ लेना, शाहजहां के द्वारा गढ़वाल पर कितने अभियान चलाए गए? 3 अभियान। यदि अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां के अभियानों का, शाहजहां के गढ़वाल पर चलाए गए अभियानों का या शाहजहां के द्वारा गढ़वाल पर किए गए आक्रमण का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो रिचर्ड बर्न के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड बर्न के। शाहजहां ने जो गढ़वाल पर आक्रमण किए थे उसका वर्णन किसने किया है? तो रिचर्ड बर्न ने किया। आई बात समझ में? कितने अभियान चलाए थे? 3। हालांकि और भी पुस्तकें हम देखेंगे आगे, तो ध्यान देना यहाँ पे। शाहजहां के द्वारा सबसे पहला आक्रमण गढ़वाल पर किया गया था 1635। कब किया गया था? 1635। दूसरा आक्रमण शाहजहां ने किया था 1654-55 में। 1654-55 में। आई बात समझ में? 1654 बोलेंगे तो यशवंत सिंह कटौच मानते हैं कि 1654 में किया था। अजय सिंह रावत को अगर पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि 1655 में किया था। तीसरा आक्रमण शाहजहां ने 1656 में किया था। कब किया था? वही 1656। ध्यान देना, 1635 में पहला आक्रमण हुआ, 1654 में दूसरा हुआ और 1656 में तीसरा आक्रमण हुआ। शाहजहां ने कुल कितने आक्रमण किए? तो 3।
अब पहले आक्रमण की यदि अगर हम बात करेंगे तो पहला आक्रमण से हमको समझना है, ध्यान देना भाई। इस समय यदि अगर हम पहले आक्रमण से बात करेंगे तो पहला आक्रमण जो था ना, मुगलों का एक, मुगल जैसे कांगड़ा रियासत है, तो कांगड़ा जो थी वो हिमाचल की एक रियासत थी। परिस्थितियों को समझना थोड़ा ध्यान से, तभी समझ आएगा। तो यदि अगर मैं पहले युद्ध की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से अपना उत्तराखंड का क्षेत्र और पश्चिम दिशा में आता है गढ़वाल, और गढ़वाल का शासक कौन है? पृथ्वीपति शाह। परंतु पृथ्वीपति शाह का संरक्षण कर रही है कौन? राजमाता कर्णावती। यहां संरक्षिका कौन है? कर्णावती। आई बात समझ में भाई? राजमाता कर्णावती संरक्षिका है। पश्चिम दिशा का ये जो क्षेत्र तुमको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सिरमौर। क्या बोलते हैं? सिरमौर। और सिरमौर का इस समय पे शासक था मंधाता प्रकाश। कौन था भाई? मंधाता प्रकाश। राजा पृथ्वीपति शाह के समय सिरमौर का शासक कौन था? मंधाता प्रकाश। और भी परिस्थितियों को देखेंगे, ध्यान देना। पृथ्वीपति शाह गढ़वाल का शासक है और सिरमौर का राजा है इस समय पे मंधाता प्रकाश। सिरमौर के उत्तर दिशा में यही एक रियासत थी, कांगड़ा रियासत। कौन सी रियासत थी? कांगड़ा। और कांगड़ा रियासत में शाहजहां का सूबेदार है जिसका नाम है नजावत खां। क्या नाम है? नजावत खां। कांगड़ा रियासत में शाहजहां का सूबेदार था जिसका नाम था नजावत खां। अब कहीं कहीं इसको नजावत खां लिखा गया है और कहीं कहीं नवाजत खां लिखा गया है। कहीं कहीं क्या लिखा गया है? नवाजत खां। तो कुल मिलाकर के नजावत खां नवाजत खां एक ही आदमी था, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई। अगर तुमको बोलोगे नजावत खां नवाजत खां तो एक ही व्यक्ति था, अलग अलग व्यक्ति नहीं था। इसी नवाजत खां को या नजावत खां को मिर्जा सूजा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मिर्जा सूजा भी कहा जाता है। तो ये पहला आक्रमणकारी था, मतलब ये मुगलों के द्वारा गढ़वाल पर किया गया पहला आक्रमण था। यदि पेपर के अंदर क्वेश्चन आया कि मुगलों के द्वारा गढ़वाल पर पहला आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो 1635। और ये आक्रमण कौन करवा रहा है? शाहजहां। शाहजहां का सूबेदार है जिसका नाम क्या है? नजावत खां। और इसने आक्रमण किया था गढ़वाल पर सबसे पहले 1635 में। ऐसी जानकारी मिलती है कि जैसे ही नजावत खां का आक्रमण होने वाला था उस समय संरक्षिका थी कर्णावती। और महारानी कर्णावती को यह लगा कि भाई अब तो जो है समस्या आ गई, अगर नजावत खां का आक्रमण हो गया तो गढ़वाल इतना मजबूत भी नहीं है कि जो सामना कर सके, है कि नहीं। रानी कर्णावती ने जो है नजावत खां को रोकने का प्रयास किया कि गढ़वाल में प्रवेश न करे। और नजावत खां को रोकने के प्रयास में रानी कर्णावती ने जो है नजावत खां को एक संदेश भेजा। संदेश भेजा यानी अपना एक पत्र लिख करके भेजा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी और तुम जो है गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करोगे। मैं तुम्हें क्या करूंगी भाई? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए देने की बात कह दी किसको भाई? नजावत खां को। बदले में तुम गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करोगे। तो पहला आक्रमण नजावत खां करने वाला था, लेकिन यहां रानी कर्णावती ने 10 लाख रुपये का प्रलोभन दिया नजावत खां को और उसको कहा कि तुम गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करोगे। तो नजावत खां कहता है कि ठीक है, जब 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो गढ़वाल में इससे ज्यादा और क्या मिलेगा, है कि नहीं है। वो तैयार हो गया और इंतजार करने लग गया 10 लाख रुपए का। रानी कर्णावती ने जो है 2-4 दिन हुए, नजावत खां वापस पत्र भेजता है 10 लाख रुपये। तो रानी ने कहा कि बड़ी रकम है, इकट्ठा करने में समय लगेगा थोड़ा सा, और मैं 10 लाख रुपए भेज रही हूं, गढ़वाल पर आक्रमण ना करे। इस बीच रानी कर्णावती कहते हैं कि रानी कर्णावती चले गई इस समय पे बिनसर महादेव मंदिर में। अब बिनसर महादेव मंदिर उत्तराखंड के अंतर्गत 2 जगह है, एक तो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में आता है। कहां आ जाता है? श्रीनगर में। और दूसरा बिनसर महादेव का मंदिर जो है वो अल्मोड़ा में है। कौन सी जगह है? अल्मोड़ा। तो राज्य के अंतर्गत 2 मंदिर है। रानी कर्णावती इस समय श्रीनगर राजधानी थी ना गढ़वाल की, तो रानी कर्णावती जो है श्रीनगर बिनसर महादेव मंदिर में गई और यहां जाकर के प्रार्थना की कि भगवान मेरी रक्षा करना और इस समय पे जो ये मुगल आक्रमण हो रहा है इस मुगल आक्रमण से बचा देना। ऐसी जानकारी मिलती है कि 30-40 दिन तक बस नजावत खां को यही झांसा दिया गया कि भैया आज पैसे आ रहे हैं, कल पैसे आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके रानी कर्णावती ने कम से कम 30-40 दिन जो है नजावत खां को आक्रमण करने से रोक दिया। नजावत खां 30-40 दिन बाद उसको समझ आ गया कि ये तो उसके साथ धोखा हो गया। तो कहते हैं कि वो जैसे ही गढ़वाल की ओर बढ़ा, यहां रानी कर्णावती कौन से मंदिर में गई थी? बिनसर महादेव मंदिर। बिनसर महादेव मंदिर में रानी कर्णावती ने प्रार्थना की थी कि भाई मेरी रक्षा करना। ऐसी जानकारी मिलती है कि नजावत खां की सेना जैसे ही ऋषिकेश से आगे की ओर बढ़ती है, पहाड़ी की ओर बढ़ती है,
तो वैसे ही भयंकर बारिश आती है, भयंकर तूफान आता है, ओलावृष्टि होती है बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा ओलावृष्टि होती है कि नजावत खां की जो सेना थी वो पहाड़ी क्षेत्र में चारों तरफ से फंस करके रह जाती है। और वर्षा वाला क्षेत्र एक तो, और दूसरा एक तो वर्षा, दूसरा जो है उनको पहाड़ी क्षेत्र में कभी युद्ध किया नहीं है कि नहीं है। तो रानी कर्णावती की ये जो रानी कर्णावती की इतनी मदद जरूर हो गई कि इस समय पे भयंकर वर्षा आ गई, ओलावृष्टि हो गई। इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि ये जितने भी मुगल सैनिक थे, मुगल सैनिक पहाड़ियों के बीच फंस करके रह गए। तो रानी कर्णावती के पास एक सेनापति थे जिनका नाम था दोषबेग मुगल। पहले भी नाम बताया इनका, राजा महिपति शाह के समय भी थे दोषबेग मुगल। तो दोषबेग मुगल एक सेनापति थे। दोषबेग मुगल को कहा कि क्या करना चाहिए। दोषबेग मुगल ने कहा कि अब तो हमें युद्ध करना चाहिए इनके साथ, पहाड़ी क्षेत्र में फंसे हैं, सही मौका है। तो रानी कर्णावती ने जो है इनके साथ युद्ध करने की ठानी। तय था कि रानी कर्णावती अब तो आराम से हरा ही देगी, इनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। पहाड़ी क्षेत्र में मुगल सैनिक फंस गए थे वर्षा के कारण चारों तरफ से, है कि नहीं है। तो दोषबेग मुगल कहते हैं कि महारानी केवल इनको मतलब हराना ही ठीक नहीं है, केवल इनको हरा करके भेज देना ही ठीक नहीं है, ऐसे में तो निश्चित से आक्रमण होंगे ही होंगे। तो दोषबेग मुगल ने यहां महारानी कर्णावती को एक सजेशन दिया कि क्यों न इन सभी सैनिकों की नाक काट दी जाए। क्या काट दी जाए? नाक काट। रानी कर्णावती ने मतलब रानी कर्णावती को दोषबेग मुगल ने एक सजेशन दिया कि क्यों न नजावत खां के सभी सैनिकों की क्या काट दी जाए? नाक काट, नाक वगैरह काट दो बोला इनकी। अब नाक ऐसा नहीं कि नाक काट के हाथ में दे दिया, ऐसा नहीं, मतलब नाक काट दिया, थोड़ा सा काट दिया, मतलब अपमान के लिए, समझ रहे हो बात को। तो जैसे ही यहाँ युद्ध हुआ तो मुगल सैनिकों की नाक काट दी गई, और जब मुगल सैनिकों की नाक काटी गई तो इससे ये जो नजावत खां था ये तो बड़ा अपमानित महसूस करता है स्वयं को। और एक तो स्त्री के साथ युद्ध हार गए, दूसरा नाक काट करके आ गए। नजावत खां को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और कहते हैं कि इस अभियान के बाद नजावत खां जो है वो आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है भाई? आत्महत्या। क्या कर लेता है? आत्महत्या। उसको ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो इतनी कहानी समझ में आई यहां तक? एक बार वापस से देख लेंगे। मैंने कहा कि राजा पृथ्वीपति शाह गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठने वाला सबसे कम उम्र का शासक है। 1631 में 30 जुलाई 1631 को राजा महिपति शाह की मृत्यु हो गई थी, और महिपति शाह की मृत्यु के बाद उनका सबसे मतलब बहुत कम उम्र का छोटा बच्चा उनका राजा पृथ्वीपति शाह वो गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठ गया। राजा छोटा था, इसीलिए राजा की मां राजमाता कर्णावती ने राजा का संरक्षण किया था। आई बात समझ में? राजमाता कर्णावती 1631 से और 1640 तक राजा पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रहती। शाहजहां के द्वारा गढ़वाल पर 3 अभियान चलाए गए थे। शाहजहां के द्वारा चलाए गए अभियानों का वर्णन रिचर्ड बर्न ने किया है। किसने किया है? रिचर्ड बर्न ने। आई बात समझ में? शाहजहां ने 3 आक्रमण गढ़वाल पर कब कब करवाए थे? तो एक 1635 में करवाया था, 54-55 में करवाया था और 1656 में करवाया था। आई बात समझ में? ये 3 बार आक्रमण करवाए थे। 54-55 क्यों कह रहे हैं? यशवंत सिंह कटौज की माने तो 54 में और अजय सिंह रावत की माने तो 55 में। जैसा भी एग्जाम में ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग कर देना। आई बात समझ में? तो यहां पर पहला आक्रमण जब हुआ तो कौन सा सेनापति आया था? नजावत खां। कौन सेनापति आया था? नजावत खां। और नजावत खां के सेना की रानी कर्णावती ने नाक काट दी थी। किसके कहने पर नाक काटी थी? तो दोषबेग मुगल। किसके कहने पर नाक काट दी? दोषबेग मुगल। दोषबेग मुगल के कहने पर रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों की नाक कान काट दी थी। आई बात समझ में? तो दोषबेग मुगल ने सजेस्ट किया था और इस वजह से रानी कर्णावती ने जो है इनके नाक कान वगैरह काट दी। क्लियर है इतनी बात? इस वजह से महारानी कर्णावती को गढ़वाल के इतिहास में नाककटी रानी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नाककटी रानी। नाककटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो रानी कर्णावती। आई बात समझ में? पेपर में सीधा क्वेश्चन होगा कि नाककटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो रानी कर्णावती। नाककटी रानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाककटी रानी। मैंने बताया कि रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों की नाक कान काट दी थी, इसीलिए क्या बोल देंगे? नाककटी रानी। दूसरा, गढ़वाल की दुर्गावती किसको कहा जाता है? तो गढ़वाल की दुर्गावती भी रानी कर्णावती को ही बोला जाता है। गढ़वाल की दुर्गावती के नाम से किसको जाना जाता है? तो रानी कर्णावती। दुर्गावती कौन थी? इतिहास प्रसिद्ध छतरानी रानी, गोंडवाना की रानी थी दुर्गावती।
और अकबर ने गोंडवाना पर अभियान चलाया था तो वहां रानी दुर्गावती ने स्वयं के सीने पर कटार घोंप दी थी। आई बात समझ में? तो इसीलिए जो है ना, रानी कर्णावती को क्या बोला जाता है? गढ़वाल की दुर्गावती कहा जाता है। दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो गोंडवाना की रानी। अकबर ने अभियान चलाया था गोंडवाना पर, पढ़ाया भी था मैंने मुगल काल में। यहां ध्यान देना, नागकटी रानी गढ़वाल की दुर्गावती के नाम से किसको जाना जाता है? कर्णावती को। इसके अलावा महारानी कर्णावती के संरक्षण काल में क्या क्या कार्य हुए तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई। रानी कर्णावती के द्वारा करनपुर नाम का गांव बसाया गया देहरादून के अंतर्गत। आज का जो करनपुर कस्बा है वो किसके द्वारा बसाया गया है? तो रानी कर्णावती। आज का जो करनपुर कस्बा है वो किसने बसाया है? रानी कर्णावती। कोचिंग वगैरह है करनपुर में दुनिया भर के, जहां दुनिया भर के कोचिंग है, डीएवी कॉलेज है, वो सब वो करनपुर को कभी किसने बसाया था? तो रानी कर्णावती ने बसाया था उस समय में। आई बात समझ में? दूसरी बात, रानी कर्णावती के द्वारा राजपुर नहर और रिस्पना नहर का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण कराया गया? राजपुर नहर और रिस्पना। राजपुर नहर और रिस्पना नहर। रानी कर्णावती के द्वारा देहरादून के अंतर्गत नाग सिद्ध का मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर बनवाया गया? नाग सिद्ध का मंदिर। नाग सिद्ध का मंदिर बनवाया गया। रानी कर्णावती के द्वारा करनपुर में कैनाल रोड का निर्माण करवाया गया। कौन सी रोड का निर्माण? कैनाल रोड। आई बात समझ में? करनपुर कस्बा किसने बसाया? तो रानी कर्णावती ने। गढ़वाल की दुर्गावती किसको कहा जाता है? रानी कर्णावती। नागकटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? रानी कर्णावती। नाग सिद्ध का मंदिर किसने बनवाया? रानी कर्णावती। आई बात समझ में? और कौन सी रोड का निर्माण करवाया था? कैनाल रोड। कैनाल रोड का निर्माण करवाया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि देहरादून की राजधानी के रूप में रानी कर्णावती के द्वारा नवादा में राजभवन बनवाया गया था। देहरादून के नवादा में राजभवन किसने बनवाया? तो रानी कर्णावती। आई बात समझ में? तो इतनी बात तुमको रानी कर्णावती से याद रख लेनी है। मेनली तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो यही सब जगह से आएगा। पहला आक्रमण गढ़वाल पर 1635 ईस्वी। कब हुआ था भाई? 1635। ध्यान देना अच्छे तरीके से। पहला आक्रमण गढ़वाल पर कब हुआ था? 1635। किस सेनापति ने किया था? तो नजावत खां। नजावत खां या नवाजत खां, इसका अलग अलग नाम मिलता है। मिर्जा सुजा भी इसी को कहा जाता है। रानी कर्णावती ने पहले मुगल आक्रमण के समय कौन से मंदिर में प्रार्थना की थी? बिनसर महादेव। कौन से मंदिर में? बिनसर महादेव। किस सेनापति के कहने पर रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों की नाक कान काट दिए? दोस्तबेग मुगल। दोस्तबेग मुगल। बताओ कि वह कौन सा मुगल सेनापति था जिसने रानी कर्णावती से युद्ध हारने के बाद आत्महत्या कर ली? तो कौन है? नजावत खां। हो जाएगा, इतना समझ जाओगे भाई। इसके बाद आगे देखेंगे तो रानी कर्णावती ने क्योंकि मुगल सैनिकों की नाक काट दी थी इसलिए क्या बोलेंगे? नाक कटी। दूसरा क्या बोला जाता है? गढ़वाल की दुर्गावती। तीसरा क्या बोला जाता है? करनपुर कस्बा किसने बसाया? रानी कर्णावती। कौन कौन सी नहर का निर्माण करवाया? राजपुर नहर, रिस्पना। राजपुर नहर और रिस्पना नहर। कौन सा मंदिर बनवाया? नाग सिद्ध का मंदिर। कौन सी रोड बनवाई? कैनाल रोड। और नवादा में राजभवन। ये सारे कार्य किसके द्वारा करवाए गए? रानी कर्णावती। क्लियर हो गया? तो इतना पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद आगे चलते हैं।